हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। ये वीडियो पूरे साल का 2025 का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम गोल्ड प्राइस का एनालिसिस और गोल्ड के ऊपर एक इंपॉर्टेंट एस्टिमेशन करने वाले हैं कि आने वाले टाइम में क्या गोल्ड का भाव और बढ़ सकता है या आने वाले टाइम में गोल्ड का भाव गिर सकता है। क्या हमें गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट अब यहाँ पर से और बाइंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा विथ मल्टीपल केस स्टडीज और काफ़ी सारे पॉइंटर्स मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से गोल्ड को आप खुद भी एनालाइज करते हो। बिकॉज नॉर्मली होता क्या है ना कि बढ़ने के लिए या फिर आप बाइंग करने के लिए तो बहुत सारे लोग रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन बेचना कब है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट में, वो कोई नहीं बताता। तो आज मैं आपको कुछ अलग अलग रैशनल्स दूंगा जिसके बाद आप भी शायद डिसाइड कर पाओ खुद के लिए 2025 में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या मैं 2025 में गोल्ड बाय करने वाला हूं या नहीं, ये मैं टुवर्ड्स द एंड कंक्लूजन के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। इस बीच में हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे, उसके अंदर काफ़ी सारे जो मेन पॉइंटर्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चार्ट्स पे कैसे एनालाइज करना है, कुछ स्ट्रैटेजी है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या गोल्ड बढ़ रहा है, अगर 95 तक चले गया तो क्यों गया, राइट। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि आम इंसान जब भी 55-60 के आसपास गोल्ड चलता है तो ये सोचता है कि यार अभी मैंने 2 साल पहले 40 पे देखा था, अब वापस से 45-40 पे आएगा तो मैं बाय करूँगा। फिर वो आता नहीं है, 70 चले जाता है। अब इंसान सोचता है कि भाई 55-60 पे आएगा ना मैं पक्का बाय करूँगा, लेकिन वो फाइनली 90,000 टच हो जाता है। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि ये साल में गोल्ड 1 लाख हो जाएगा। तो अगर आप मार्केट में देखोगे आज की तारीख में गोल्ड 90,000 93,000 के आसपास आ गया, रुपी टर्म्स में बात कर रहा हूँ। अब आपको ऐसे भी आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आपको बता रहे हैं कि भाई गोल्ड के प्राइसेस क्यों ऊपर जा रहे हैं और आने वाले टाइम में और ऊपर क्यों जा सकते हैं, मतलब 1 लाख तक भी गोल्ड प्राइस टच हो सकता है, ये लोगों का एस्टिमेशन है। ऑन दी अदर हैंड यू हैव अ एनालिस्ट, मॉर्निंग स्टार के एक एनालिस्ट ने ये एस्टिमेट किया है कि आने वाले टाइम में 40% की गिरावट गोल्ड प्राइस में देखने मिल सकती है। मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड 90,000 93,000 से गिर के 55,000 तक आ सकता है। इसके पीछे की क्या सच्चाई है या क्यों ऐसा वो जानना बोल रहे हैं, बेसिकली उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो दैट विल गिव यू अ फुल प्रूव रिसर्च जहाँ पर आप ये डिसाइड कर पाओ कि ये सही टाइम है गोल्ड खरीदने का या नहीं। If you're really interested for such type of research, then 360 Investing is the right platform for you. Do hit the subscribe button and the bell notification. और अगर आपको ये वीडियो में मजा आए तो जाने से पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा। With this, let's get started. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गोल्ड प्राइस पिछले 4-5 सालों में इतना तेजी से क्यों बढ़ा। सबसे पहली चीज़, जैसे हम हमेशा ही बोलते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की दुनिया में कि गोल्ड इज़ ऑलवेज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो पिछले 3 साल के पहले अगर आप 2021 के बाद में देखोगे जो इन्फ्लेशन ट्रिगर हुआ यूक्रेन रशिया के वॉर के चलते, वो वहाँ पर आपको गोल्ड की जो बाइंग है वो काफ़ी हद तक देखने मिली, राइट। और उसके अलावा एक और चीज़ ये भी हुई कि यूक्रेन रशिया के वजह से काफ़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई, जियो पॉलिटिकल टेंशंस क्रिएट हो गए, और ऐसे सिनेरियो में गोल्ड इज़ प्रेफर्ड एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट। और इसलिए काफ़ी सारे ट्रेजरीज हो गया या फिर बाकी जो कंट्रीज़ हो गए वो भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी गोल्ड में बाइंग करने लगी। तो बेसिकली ये एक पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न जो रिसेंट में भी ट्रिगर हुआ, अगर आप देखोगे कि अभी रिसेंट में जो गोल्ड ने बहुत अच्छा स्पाइक दिया, दैट इज़ ड्यू टू योर ट्रेड वॉर टेंशंस। सो ट्रेड वॉर टेंशंस जो बीच में टैरिफ्स वगैरह का अनाउंसमेंट किया डोनाल्ड ट्रम्प ने, उसके चलते भी काफ़ी अनसर्टनिटी ग्लोबल मार्केट में आ गई। काफ़ी स्टॉक प्राइस में आपने देखे करेक्शन हुआ और इसलिए गोल्ड को एक बेनिफिट मिल गया यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली आप ये दोनों चीज़ में एक कॉमन फिनोमिना देखोगे, जब भी ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी होगी या इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, गोल्ड इज ऑलवेज अ हेज अगेंस्ट ऑल दिस अनसर्टेनिटी, ठीक है। और ये फर्स्ट रीज़न था। दूसरा रीज़न जो हमने पीरियोडिकली मतलब पिछले 4-5 सालों में एक ट्रेंड देखा है, स्पेशली पोस्ट कोविड, दैट इज मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड। अगर आप यूएस को देखोगे या फिर आप चाइना को देखोगे या इंडिया को देखोगे, बहुत सारी कंट्रीज़ गोल्ड में अपने पोजीशंस को बनाते जा रही है और ट्रेजरीज जो एक दूसरे की कंट्री की ट्रेजरीज होल्ड करते हैं उसमें अपने एक्सपोजर को कम करते जा रहे हैं। दैट हैज़ बीन द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट मैं आपको बताता हूँ। चाइना 2011-12 के आसपास 23-25% ऑफ द यूएस ट्रेजरीज होल्ड करती थी। वो नंबर चाइना ने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया और साल बाय साल रिड्यूस करते करते आज उनके पास में सिर्फ 9% होल्ड कर रहे हैं।
और इन्हीं सालों में चाइना ने बहुत स्मार्टली एलोकेशन किया अलग अलग कंट्रीज़ में, एंड ऑल्सो गोल्ड के रिजर्व्स को बढ़ाते चले गए। यही सारी कंट्रीज़ कर रही है बेसिकली, और यूक्रेन रशिया के बाद में सारी कंट्रीज़ को मतलब एक रेड अलार्म मिल गया, बिकॉज जैसे यूएस ने रशिया के जो रिजर्व्स है वो ब्लॉक कर दिए थे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऑलरेडी हो रही है, और इसलिए गोल्ड का ग्लोबल लेवल पर डिमांड बढ़ते जा रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल देखोगे तो आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट्स और कट होने वाले हैं, राइट। सो इंटरेस्ट रेट्स कट होने वाले हैं, और मुझे लगता है कि क्योंकि प्राइस फॉरवर्ड चलता है हमेशा, इसलिए एक बहुत बड़ा स्पाइक हमें देखने मिला पहले से ही, जो आने वाले मान लो अगर 50 बेसिस पॉइंट या 1% से और इंटरेस्ट रेट्स अगर कटने वाले हैं तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ऑलरेडी गोल्ड प्राइसेस में और बाकी एसेट क्लास में देखने मिल सकता है। और बेसिकली अगर आप देखोगे रिसेंट में जो रेट कट्स हुए हैं इंडिया में भी, आने वाले टाइम में अगर और होंगे तो इसका इम्पैक्ट आपको जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं उसके ऊपर भी आपको देखने मिल सकता है। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसने गोल्ड प्राइस को और सर्च करने में मदद की है, दैट इज योर रूपी डेप्रिसिएशन। इन द रिसेंट टाइम्स आपने देखा रूपी बहुत तेजी से डेप्रिशिएट हुआ, 79-80 के आसपास से 85-86 तक चले गए, और 1-2 साल में ये एक और रीजन था जिसने हेल्प किया गोल्ड प्राइस को और ऊपर जाने के लिए। So now with this we have understood why the gold price have already rallied. Now comes the important question, is the time to book the profits or no? उसके लिए मैं पहले आपको चार्ट पे एक पैटर्न बताता हूँ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर चार्ट पे नोटिस कीजिए। 2020 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ वो टाइम पे मान लो फेब के बाद से आपका जून जुलाई तक आप ये देखो इतना बड़ा रैली हमें गोल्ड में देखने मिला। दैट इज़ ड्यू टू ग्लोबल मार्केट अनसर्टिनिटी। जैसे मैंने आपको बोला कि गोल्ड एक अल्टरनेटिव की तरह एक्ट करता है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये वही फेज़ है मार्च का टाइम जहाँ पर मार्केट क्रैश हुआ था और गोल्ड में बहुत बड़ा मोमेंटम देखने मिला। ये अगस्त में पीक आउट कर गया जब ऑलरेडी मार्केट्स भी रिकवर होना शुरू हो गए थे। तो मतलब मार्केट को और गोल्ड को ऑलरेडी पता था कि अब यहाँ पर स्टॉक मार्केट में मोमेंटम आएगा और गोल्ड का जो डिमांड है वो थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो सकता है। एक चीज़ यहाँ पर आप देखोगे बड़ा मोमेंटम के बाद में गोल्ड में यहाँ पर आपको सेल ऑफ देखने मिला, राइट। सो बेसिकली 2050 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से गोल्ड आपका गिर के आ गया था 1690 के आसपास, राइट। और ये रेंज बाउंड मोमेंटम कंटिन्यू होता है अगले 2 सालों के लिए टिल 2022, राइट। अब 2024 में यहाँ पर ब्रेकआउट होता है और जैसे मैंने आपको जो भी रीजंस बताए उसके चलते ब्रेकआउट हुआ एंड फ्रॉम 2200 आपका यहाँ से गोल्ड चले जाता है अप्रॉक्सीमेटली 3300 के आसपास। इन द रिसेंट टाइम्स काफ़ी बड़े ब्रोकरेज फर्म्स ने भी ऑलरेडी 3300 का गोल्ड का टारगेट दिया था और ये टारगेट ऑलरेडी अब मुझे लग रहा है कि अचीव हो गया है। लेकिन आप हमेशा ये पैटर्न देखोगे जब भी गोल्ड में वन साइडेड इतना बड़ा मूव आता है उसके बाद में एक करेक्शन देखने मिलता है, या तो वो प्राइस करेक्शन होगा या तो वो टाइम करेक्शन की तौर पे साइडवेज हो जाएगा, जो हमने 2020 के बाद में भी देखा और उसके पहले पास्ट में भी आप देख पाओगे। ये चीज़ आप खुद से भी ऑब्जर्व कर सकते हो। कौन सा ऐसा साल था वापस में मुझे कॉमेंट्स में बताइए, दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अब मैं इसको अगर डेली चार्ट पे देखूंगा तो एक चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे हो डेली चार्ट पे कि कंटिन्यूसली बार बार RSI ओवरबॉट टेरिटरी में हाईलाइट कर रहा है। RSI ओवरबॉट टेरिटरी में हाईलाइट कर रहा है, मतलब ओवरबॉट जोन में गोल्ड आ चुका है, जहाँ पर अभी हम 3300 के आसपास खड़े हैं डॉलर टर्म्स में। अगर मैं रुपी टर्म्स में बात करूँगा तो 93,500 94,000 के आसपास। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आप गोल्ड में अगर आप देखोगे तो मैं आपको इसको INR टर्म्स में, सो अगर आप INR टर्म्स में देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 94,000 के आसपास गोल्ड चल रहा है। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि गोल्ड में एक डाइवर्जेंस क्रिएट होता है, वो दिख रहा है आपको। ये एक डाइवर्जेंस यहाँ पर क्रिएट हुआ, अब एक डाइवर्जेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। 2 डाइवर्जेंस आप देख पा रहे हो बैक टू बैक। पास्ट में भी आप देखोगे जब आपको यहाँ पर डाइवर्जेंस देखने मिला था तो आपको गोल्ड में थोड़ा सा करेक्शन भी देखने मिला था। ये करेक्शन उतना बहुत डीप नहीं था, 79,000 80,000 से नीचे गिर के 73,000 तक गोल्ड आया था। उसके पहले 2024 में एक और बार आपको जरा गोल्ड में प्राइजेस में करेक्शन देखने मिला, दैट वाज फ्रॉम 74,000 टू डाउनवर्ड 67,000। ये भी तभी हुआ था जब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि गोल्ड प्राइजेस ऑलरेडी ओवरबॉट में थे एज पर RSI। और आज के तारीख में भी आपको मैं एक रिपोर्ट भी बताता हूँ, एंड नाउ यू कैन सी दिस। ये भी इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट है। ओवरबॉट गोल्ड अपीयर्स वल्नरेबल टू फॉल। यहाँ पर RSI MACD टेक्निकल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो भी गोल्ड को ओवरबॉट बता रहे हैं ये टाइम में, मतलब रिस्क रिवॉर्ड यहाँ फेवरेबल नहीं है।
अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एक और हम आगे देखते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चार्ट है जो हिस्टोरिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हाईलाइट करता है, दैट इज़ योर गोल्ड टू सिल्वर रेशियो चार्ट। अब इसको भी हिस्टोरिकली हम देखते हैं एक बार। हिस्टोरिकली आप देखोगे 2000 के बाद से जब जब आपका गोल्ड टू सिल्वर का रेशियो 80 के आसपास गया है, मतलब 70 से लेके 80 के आसपास गया है, वहाँ पर आपको गोल्ड में उसके बाद गिरावट देखने मिली। मतलब गोल्ड ऑलरेडी काफ़ी सिल्वर के कंपैरिजन में काफ़ी हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहा है। ये हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी करते हैं स्टॉक्स में, सेक्टर्स में। जब एक ही सेक्टर में हमें सेम कंपनीज को अगर आपको पीयर टू पीयर एनालिसिस करना है तो हम कुछ इस तरीके का रेशियो एनालिसिस भी करते हैं, राइट। सो वैसे ही कमोडिटी के लिए गोल्ड सिल्वर रेशियो एनालिसिस भी हम करते हैं। और यहाँ पर आप हिस्टोरिकली देखोगे, यहाँ पर भी 79 पे आसपास आया 2008-9 के टाइम पे, फिर उसके बाद गिरावट आई। यहाँ पर भी आप देखोगे छोटा सा करेक्शन आया, लेकिन यहाँ पर भी करेक्शन था। अपार्ट फ्रॉम कोविड सिनेरियो को अगर हम इग्नोर कर दें तो उसके बाद में हिस्टोरिकली ये अगर आप देखोगे पैटर्न हमेशा फॉलो हुआ है। ये बार अगर आप देख रहे हो अभी इतना एक्सपेंसिव हो गया है गोल्ड टू सिल्वर रेशियो कि वो ऑलमोस्ट 100 को क्रॉस कर गया है, राइट। सो मुझे लगता है कि 100 को क्रॉस कर गया, मतलब यहाँ पर भी रिस्क रिवॉर्ड जो है गोल्ड बाइंग के ऊपर एट दिस पॉइंट टाइम इज नॉट फेवरेबल। अब आते हैं मॉर्निंग स्टार की रिपोर्ट पे, जो बोल रही है कि आने वाले टाइम में 56,000 तक भी गोल्ड आ सकता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन है दैट इज इंक्रीज्ड इन सप्लाई। मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है व्हेन इट कम्स टू गोल्ड। और डिमांड यहाँ पर आने वाले टाइम में सॉफ्ट हो सकता है, बिकॉज काफ़ी सारी सेंट्रल बैंक्स एंड ट्रेजरीज जो होल्ड कर रही हैं गोल्ड को, आने वाले टाइम में वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये हमने पास्ट में भी देखा था। तो बेसिकली ये रीजंस है, मतलब डिमांड ऑलरेडी सॉफ्ट हो सकती है। एक और इसका रीज़न ये भी है कि अभी अमेरिका ने इनडायरेक्टली भी ये बोला कि वो रिजर्व्स बना सकते हैं बिटकॉइन और क्रिप्टोज वगैरह में। तो अगर क्रिप्टो बिटकॉइन वगैरह में रिजर्व्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली गोल्ड के रिजर्व्स कम हो सकते हैं, वहाँ से पैसा डाइल्यूट हो सकता है और रीरूट हो सकता है दूसरे क्रिप्टोज में या बिटकॉइंस वगैरह में। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न जो मुझे जियोपॉलिटिकल टेंशन का लगता है दैट इज़ यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर। स्पेशली मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये निगोशिएशंस हो गया और निगोशिएशंस के साथ में ये कूल ऑफ हो जाएगा अगले 3 से 6 महीने में। इनफैक्ट यही चीज़ मुझे रुपी के लिए भी लगती है कि रुपी भी ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो जाएगा अभी अगले 3 से 6 महीने के अंदर। और आपके इंटरेस्ट रेट के कट साइकिल्स भी जो है वो भी अगले 3 से 6 महीने में आपको क्लियर हो जाएंगे कितना आपका रेट कट हो रहा है। तो बेसिकली अगर डेटा सब कुछ सही रहा तो ये जो 3 फैक्टर्स हमने देखे थे कि प्राइस को बढ़ाने के लिए ये रीजंस थे, आने वाले टाइम में ये डाइल्यूट हो जाएंगे। तो प्राइस को कोई मेजर ट्रिगर नहीं रहेगा गोल्ड के पास। सो जो क्वेश्चन से हमने चालू किया था, क्या ये सही टाइम है गोल्ड बाय करना है या सेल करने का, इसका मैं आपको कंक्लूजन देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो लेट अस नो योर इंपॉर्टेंट लर्निंग्स इन द कॉमेंट सेक्शन। सो टू कंक्लूड 2025 में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ गोल्ड में ये लेवल पे फ्रेश बाइंग करने के लिए। उसके काफ़ी रीजंस हैं, जैसे कि हमको रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल पे अच्छे नहीं लग रहे जो मैंने चार्ट्स पे भी आपको दिखाया और गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी दिखाया, और मैंने काफ़ी सारे आपको पॉइंटर्स बताए क्यों गोइंग फॉरवर्ड आने वाले टाइम में गोल्ड के प्राइसेस सॉफ्ट हो सकते हैं या करेक्शन आ सकता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी चीज़ बताई कि सेंट्रल बैंक का जो ऑलमोस्ट जो गेम प्ले है वो किस तरीके से चल रहा है और आने वाले टाइम में थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है डिमांड और सिमिलरली आपका सप्लाई बढ़ सकता है। एंड चार्ट पे हम एक और चीज़ यहाँ पर देखते हैं, पास्ट में आप देखोगे ना डाइवर्जेंस अभी भी बनता है डाइवर्जेंस, तो यहाँ पर गोल्ड प्राइजेस में थोड़ा सा मोमेंटम आपको स्लो डाउन होते हुए दिखा। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2023 का एग्जाम्पल। 2023 में जब ये टॉप आउट हुआ था गोल्ड, उसके बाद से साइडवेज चले गया था, तभी भी डाइवर्जेंस मल्टीपल डाइवर्जेंस आपको टॉप में देखने मिला और अभी भी आपको डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है गोल्ड के प्राइजेस में। तो बेसिकली चार्ट पे डाइवर्जेंस भी आपको इंडिकेट कर रहा है ये चीज़ कि आने वाले टाइम में स्लो डाउन प्राइजेस में गोल्ड प्राइस में हो सकता है। अब बात आती है कि कितना नीचे आएगा तो बाय करना चाहिए। तो मैं आपको बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ चार्ट पे मुझे क्या लगता है। सो वैसे तो एनालिस्ट का मानना है कि 55,000 आ जाएगा, तो बेसिकली मुझे नहीं लगता है 55,000 तक आएगा। बट ऑन अ वेरी रियलिस्टिक नोट अगर आने वाले टाइम में 72,000 75,000 के रेंज में आएगा सो आई वुड बी इंटरेस्टेड। और उसके अलावा अगर ये 80 के आसपास आया तो भी मैं थोड़ा बहुत एक बार इसको रिव्यू कर सकता हूँ। तो बेसिकली मेरे लिए एक रेंज जो है दैट इज़ फ्रॉम 80 टू 70, 70 और 80 के बीच में अगर आता है करेक्शन में तो मैं रिव्यू करूँगा वो टाइम पे कि क्या ये सही टाइम हो सकता है या नहीं। आई डोंट बिलीव कि भाई 55,000 वापस आ जाएगा, आ सकता है बट इट्स टू अर्ली टू टेक अ कॉल, बिकॉज 55,000 के लिए आने के लिए आपको जो पूरा अपवर्ड्स प्राइमरी ट्रेंड जो मोमेंटम
एकदम ऊपर चल रहा है, वो पूरा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, इस तरीके से नीचे आना पड़ेगा, तो जाके आप फिर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गोल्ड प्राइस नीचे आएगा 55 के। बिकॉज यहाँ पर एक और सपोर्ट आपको 55 के पहले 67 पे भी एक आपको सपोर्ट देखने मिल रहा है, राइट। सो ये सपोर्ट जोन भी रहेगा ना, यू कैन सी दिस, ये भी एक सपोर्ट जोन रहेगा, ये भी एक सपोर्ट जोन रहेगा, ये एक रेंज रहेगा पूरा। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट ये मेरा कंक्लूजन था इस वीडियो का। सो ये मेरा कंक्लूजन था। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा सो डू शेयर विथ योर फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव। आई होप इसमें मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, कुछ बच गए हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आने वाले टाइम में और ऐसी रिसर्च, डिटेल रिसर्च हम 360 इन्वेस्टिंग पे करते हैं। इसके लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर सकते हो, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, बिकॉज 360 इन्वेस्टिंग में हम मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, पर्सनल फाइनेंस, सेक्टर एनालिसिस पे हमने 15 अलग अलग सेक्टर को कवर किया है आप लोगों के लिए, जस्ट टू मेक मार्केट मोर सिंपल फॉर यू गाइस। आपका समय हमारे साथ गुजारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। थैंक यू।